So let's start. Good morning, everyone. We are going to start with our chapter number 9 of class 5th, subject computer, the internet. इंटरनेट क्या होता है? किसी को कुछ पता है इंटरनेट के बारे में? तो इंटरनेट पे हम सर्च कर सकते हैं और ऐसे जो काम एक करना दूसरे होता है वो भी कर सकते हैं। एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग इंटरनेट की मदद से, ठीक है? तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनेट. इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है. देश विदेश के सारे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो जोड़ता है वो एक नेटवर्क है, ठीक है? इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है जो देश विदेश के सारे लोगों को जोड़ता है एक दूसरे से. नेटवर्क. हाँ, these are connected with cable, satellite and other wireless technology. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. अब आ रही है? अब आ रही है सबको? नो सर. यस सर। बेटा नेट नो नहीं सर, चल रहा. कट कट के आ रही है. जिसके पास कट कट के आ रही है उसका नेट नहीं चल रहा. बाकी लोग को आ रही है? आदित्य आ रही है मेरी आवाज? यस ऐश्वर्या? यस सर आ रही है। सोनी? यस सर। तो बेटा श्रेयांशी, आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा होगा, इसी वजह से थोड़ी देर रुको, हो सकता है सही हो जाए, ठीक है? तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है. एक देश विदेश का नेटवर्क है जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में जुड़ती हैं. ठीक, नेटवर्क कैसे जाल की तरह एक नेटवर्क होता है जो एक दूसरे को जोड़ता है. ठीक, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, पिक्चर दिख रही है ना, ये वाली पिक्चर, ये हमारा ग्लोब है. और कहीं पे भी हम हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ब्राजील में, कहीं पे भी हो, वो वहां के कंप्यूटरों को जोड़ता है जिसकी मदद से हम अभी एक जगह आके हम लोग बात कर सकते हैं. जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये किसकी मदद से कर रहे हैं? सर इंटरनेट। वेरी गुड. इंटरनेट नहीं होता तो क्या हम लोग पढ़ पाते? नो सर. नो हम सर। लोग देखो, हम लोग अलग अलग जगहों पे हैं लेकिन अभी एक ही जगह प्रेजेंट है ना. यहाँ पे एक जगह प्रेजेंट है ना, अलग अलग जगहों पे लेकिन एक जगह बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना. तो किसकी मदद से? इंटरनेट. अब मान लो हम अलग यस अलग जगह सर। पे हैं. ये मेरा डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ये श्रेयांशी का डिवाइस हो गया. ये ऐश्वर्या का डिवाइस हो गया. ये आदित्य का डिवाइस हो गया. ठीक, और ये सोनी का डिवाइस हो गया. तो ये सब डिवाइसेस मिलके एक जगह आके हम लोग पढ़ रहे हैं ना. तो इसे ही काम कौन करता है? इंटरनेट करता है. किसके जरिए से करता है? विथ केबल, सैटेलाइट और कोई भी अदर वायरलेस टेक्नोलॉजी. ठीक, केबल से इंटरनेट जोड़ते हैं ना हम, केबल होता है, या फिर मोबाइल से जो चलाते हैं सैटेलाइट की मदद से चलाते हैं, ठीक है? तो ये सब इंटरनेट हम चलाते हैं और ये हमें एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है. ठीक है, समझ में आ गया इंटरनेट क्या होता है? आगे बढ़ते हैं. मिलियंस ऑफ पीपल यूज इंटरनेट वर्ल्ड वाइड फॉर द मेन यूजेस ऑफ इंटरनेट. ये सारे यूजर्स हैं इंटरनेट के. ठीक, पहला यूज क्या है? हम कोई भी चीज हमें सर्च करनी होती है तो किसकी मदद लेते हैं? कोई भी चीज, इंटरनेट है ना. कि कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में पता करना है तो हम इंटरनेट पे डालेंगे व्हाट इज कंप्यूटर. ठीक, कोई भी चीजें सर्च करनी है उसको हम किस पे ढूंढेंगे? इंटरनेट पे. तो ये किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन करनी है तो वो हम इंटरनेट का यूज करेंगे. दूसरा, ईमेल. पता है सबको ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल. पता है सबको ईमेल क्या होता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. अभी आ रही है? नो सर. बाकी लोग को? यस सर आ रही है। बेटा नेट प्रॉब्लम है आपका. यस सर। यस सर। श्रेयांशी, नेट प्रॉब्लम है बेटा, इसी वजह से हो रहा है. बाकी लोग को अगर नहीं आती तो बाकी लोग को भी आवाज नहीं आती, समझे? तो देखो, ईमेल, जीमेल पता है ना सबको? जीमेल क्या होता है? जीमेल पता है क्या होता है? जो हम मेल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं मेल के जरिए, उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? जी जीमेल. जी तो हम इंटरनेट की ईमेल. हाँ, इंटरनेट की मदद से हम ईमेल भेजते हैं ना. तो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, मैसेज को भेजते हैं और रिसीव करते हैं. व्हाट्सएप हो, चाहे जीमेल के जरिए हो, चाहे फेसबुक के जरिए हो, तो ये इंटरनेट की मदद से करते हैं. कम्युनिकेटिंग विद अदर्स ऑन द इंटरनेट. ठीक, अब चैटिंग क्या होता है? चैटिंग मतलब
जो हम चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं ना, उसको बोलते हैं चैटिंग, या फिर फेसबुक के जरिए मैसेज मिलते हैं उसको बोलते हैं चैटिंग। तो चैटिंग के लिए क्या जरूरी होता है, किस चीज की जरूरत होती है हमें चैटिंग सर करने के लिए? इंटरनेट। बिना इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट। बिना सर इंटरनेट, इंटरनेट। बिना इंटरनेट के जरिए कि हम लोग मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे? नो नो सर। सर। ये यूजर्स है, ठीक। और दूसरा यूजर्स क्या है, इंटरनेट के जरिए हम फाइल्स या सॉफ्टवेयर को एक दूसरे को भेज सकते हैं, ठीक। आजकल बैंक अकाउंट, बिजली का बिल भी हम इंटरनेट के जरिए भेज सकते हैं, है ना? पता है ना ये बात सबको? या टीवी रिचार्ज कर यस सकते हैं, यस इंटरनेट सर। के जरिए टीवी यस रिचार्ज सर। कर सकते हैं, या किसी को पैसे भेजना है तो इंटरनेट के जरिए हम भेज सकते हैं ना। तो ये सब फायदे, ये सब यूजर्स है इंटरनेट के। गेम्स खेल सकते हैं, म्यूजिक मूवी देख सकते हैं, और म्यूजिक सुन सकते हैं, नेट लेटेस्ट न्यूज देख सकते हैं इंटरनेट के जरिए। तो ये सारे यूजर्स है। अगर कल को एग्जाम में पूछता है व्हाट आर द मेन यूजर्स ऑफ इंटरनेट, ठीक, तो दो तीन यूजर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले इंटरनेट कहाँ पे बना था? माइक सबका बंद होगा, माइक सबका बंद रहेगा, ठीक। सबसे पहले इंटरनेट कहाँ पे क्रिएट, इंटरनेट वाज क्रिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएसए में बना था। कब? 1969 में। कहाँ बना था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी, यूएसए में 1969 में। In 1969 scientists thought to make a network that could continue working even in a nuclear attack. 1969 में साइंटिस्ट ने सोचा कि एक ऐसा नेटवर्क बनाए जो न्यूक्लियर अटैक के बावजूद एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में मदद कर सके। न्यूक्लियर अटैक की वजह से सारे नेटवर्क चले जाते हैं, ठीक है। दिस नेटवर्क केम टू बी नोन एज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसको बोलते हैं, जो उस टाइम पे बना था उसको क्या बोला गया? अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक, इसको बोला गया अर्पानेट। इन द मिड 1980s नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन 1980 में क्या किया? क्रिएटेड अ न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क मोर कैपेबल देन द अर्पानेट, ठीक। जो 1969 में साइंटिस्ट ने, 1980 में सॉरी, न्यू नेशनल साइंस फाउंडेशन ने क्या बनाया? एक और अच्छा अर्पानेट से बढ़िया नेटवर्क बनाया जो कि और तेजी से कम्युनिकेशन बैरियर को मिटा सके। Soon private companies built their own network and got connected to ARPANET and NSFNet to form internet. तो प्राइवेट कंपनी जल्दी ही अपना ही नेटवर्क बनाने लगी, और किससे कनेक्शन उनका होने लगा? ARPANET से और NSFNet से। The original ARPANET and NSFNet was discontinued, but various companies carried on using it, and thereby it started growing, leading to the modern internet, ठीक। जल्दी ही अर्पानेट और एनएसएफ नेट जो है वो बंद हो गया। ऐश्वर्या कहाँ देख रही हो? बंद हो गया, लेकिन प्राइवेट कंपनियां, जो कंपनी होती हैं वो यूज करती थी इनको तब भी कई सालों तक, और जल्दी ही वो चेंज होके क्या बन गया? मॉडर्न इंटरनेट में बन गया। अब देखो बेसिक टर्म्स हम पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स ऑफ इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? अब देखो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है बताओ? World Wide Web is a collection of internet pages that contain text, picture, ऑडियो एंड मूवीज। इस वर्ल्ड वाइड वेब इसका कनेक्शन है सारे पेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, पिक्चर एंड मूवीज का, ठीक है। जो हम लोग www लिखते हैं ना इंटरनेट पे, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले www.google.com है ना, तो वही उसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। इसका डिजाइन किसने किया था? टिम बर्नर्स ली, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसका नाम था टिम बर्नर्स ली। 1989 में उसने वर्ल्ड वाइड वेब का खोज की थी, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इज पॉपुलरली नोन एज वेब, इसको और भी क्या बोला जाता है? वेब बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है? W3, ठीक है। दिस स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स आर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन HTML, फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, ठीक। इसमें फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, जो किसके द्वारा बनाया जाता है? HTML। HTML कौन सी होती है? हाइपर टेक्स्ट मशीनरी लैंग्वेज, ठीक।
मल्टी लेवल लैंग्वेज, इसको एक लैंग्वेज है, उसके जरिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसमें सारे चीजें ऐड करी जाती है, जैसे यहाँ पे हम देखो ये डालेंगे, नया हम खोल लिए, यहाँ पे कुछ भी डालेंगे, देखो क्या डालेंगे सबसे पहले www है ना, .youtube.com है ना, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, youtube.com, उसको हम क्लिक कर दिए और हमारा क्या खुल जाएगा, क्या खुलेगा, ये क्या है, सर यूट्यूब खुलेगा। हाँ यूट्यूब खुल गया, ठीक। तो इसीलिए www का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या क्या होता है, देखो ये है, जैसे सफारी, जिसकी मदद से हम इंटरनेट चलाते हैं, क्रोम, देखो क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको क्लिक करेंगे तभी ना इंटरनेट खुलता है ना। तो ये हमारा होता है वेब ब्राउजर, इसको क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर, इसकी मदद से हम इंटरनेट का यूज करते हैं। वेब पेज क्या होता है, द पेजेस दैट मेक अ वर्ल्ड वाइड वेब आर नोन एज वेब पेजेस। जैसे ये सारे वेब पेजेस हैं, 1 2 ठीक 3 और ये 4, ठीक, ये सारे हमारे क्या हैं, वेब पेजेस हैं। अब वेब पेजेस कैन कंटेन एनी इंफॉर्मेशन एंड कैन इंक्लूड टेक्स्ट, कलर, ग्राफिक, एनिमेशन एंड साउंड। एक वेब पेज पे कई सारी इंफॉर्मेशन रहेगी और क्या क्या होगा, टेक्स्ट होगा, लिखी हुई चीजें, और कलर, अलग अलग कलर्स में होंगी, अलग अलग ग्राफिक्स में होंगी, अलग अलग एनिमेशन में होंगी, अलग अलग साउंड में होंगी, ठीक है, उसको बोलते हैं वेब पेज। अब वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग द लैंग्वेज HTML, ठीक। HTML कौन सी लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की मदद से हम क्या बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाइपरलिंक। अ वेब पेज में कंटेन links to other pages or to another place in same web page. These links are known as hyperlinks. Hyperlink क्या होता है, जो ब्लू कलर का देखते हो, देखो दिखा रहे हैं। अब जैसे हमने कोई भी खोला, मान लो यहाँ पे हम हटा के गूगल किए, गूगल हमने खोला, फिर गूगल खुल गया, हाँ, तो कुछ भी हम सर्च करते हैं, मान लो 5 लिख दिए, ये बताने लगा 5 होता क्या पहले। अब इसमें लिंक खुलेगी, ये सब क्या है, इसको क्या बोलेंगे, HTTP, मतलब कि इसको क्लिक करेंगे तो दूसरी वेबसाइट पे हम चले जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, इसी को बोलते हैं क्या, देखो इसको क्लिक किए, हम दूसरी वेबसाइट पे आ गए, है ना, उसको बोलते हैं HTTP। जो ये हाइपरलिंक मतलब कि जो ब्लू कलर का होता है, जिसको क्लिक करने पे हम दूसरे वेब पेज पे चले जाएंगे, दूसरे पेज पे चले जाएंगे, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। अब वेबसाइट क्या होता है बताओ, वेबसाइट तो पता होगा सबको, बताओ, वेबसाइट होती है ना, अपने स्कूल की वेबसाइट क्या है, वो होता है ना, जैसे www डॉट www डॉट subhashchandraacademy.com लिखे, Yes. ये देखो यहाँ पे वेबसाइट लिखेंगे हम लोग, ठीक, यहाँ पे लिखे www डॉट subhash .com। इस नाम से वेबसाइट नहीं, मान लो कोई और वेबसाइट खोलते हैं, सीबीएसई की वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है। देखो ये सीबीएसई की वेबसाइट है, cbseacademic.nic.in, ये होती है वेबसाइट, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये होती है हमारी वेबसाइट। तो इसको हम खोलेंगे, ये वेबसाइट है और ये सारे हमारे वेब पेजेस हैं, ठीक है। हाइपरलिंक समझ में आ गया सबको। होम पेज क्या होता है, होम पे जब भी कोई वेबसाइट खोलेंगे, उसका जो सबसे पहला पेज खुल के आएगा उसको बोलते हैं होम पेज। जैसे कि दिखा रही है, सीबीएसई की वेबसाइट है, सीबीएसई की वेबसाइट खोले,
ये होता है होम पेज। जो पहला वेब पेज खुल के आएगा उसको बोलते हैं हम क्या, होम पेज। वेब एड्रेस हमारा जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है वैसे ही एड्रेस होता है अलग अलग साइट पे जाने का। उस पे सबसे पहले http://www.naturalgeographical.com ये हमारा URL इसको बोलते हैं या वेब एड्रेस बोलते हैं। जो अलग अलग एड्रेस होता है हर वेबसाइट का, हर एक वेबसाइट के अंदर लिंक का भी अलग अलग वेब एड्रेस होता है। ठीक है। वेब पोर्टल क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब वेब पोर्टल क्या होता है? दिस इज अ वेबसाइट दैट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज। इन अदर वर्ड्स, अ वेब पोर्टल हैज हाइपरलिंक्स टू मेनी अदर वेबसाइट्स। बाय क्लिकिंग अपॉन these links, the corresponding website can be opened. Thus, you can say that web portal provide a single point of access to variety of content and core services. वेब पोर्टल क्या होता है? जैसे हमने एक वेबसाइट खोली, उसके अंदर हाइपर लिंक्स होते हैं जो हमारे अंदर वेबसाइट के अंदर में कई सारी इंफॉर्मेशन हमें क्लियर करते हैं। जैसे ये सारे वेब पोर्टल्स हैं, इनको खोलेंगे तो उसी वेबसाइट के अंदर एक दूसरा पार्ट खुल गया। तो ये हमारे अलग अलग वेब पोर्टल्स हैं। ठीक, ये हमारे अलग अलग वेब पोर्टल्स हैं। अगला सर्फिंग। सर्फिंग किसको बोलते हैं? जब इंटरनेट पे हम इंटरनेट को यूज करते हैं, इंटरनेट को चलाते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाते हैं और यूट्यूब देखते हैं या गूगल चलाते हैं, उसको बोलते हैं सर्फिंग। ब्राउजिंग को बोलते हैं, कुछ चीज सर्च करना है इंटरनेट पे, उसको बोलते हैं हम सर्फिंग। ठीक है। अगला क्या है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स डिजाइन्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। जैसे हमारे प्रोटोकॉल होते हैं, स्कूल के प्रोटोकॉल क्या है कि स्कूल यूनिफॉर्म में आने हैं और अच्छे से तैयार होके आना है, वैसे ही इंटरनेट का ये प्रोटोकॉल होता है कि रूल्स होते हैं जिसके जरिए हम कम्युनिकेशन करना होता है हमें नेटवर्क पे। दीज रूल्स प्रोवाइड कन्वेंशंस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। जैसे कि TCP, IP, FTP, HTTP, इनको लगाना जरूरी है। ये प्रोटोकॉल है, ये रूल्स हैं, इनके बिना इंटरनेट का यूजेज हम नहीं कर सकते। ठीक। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट। इंटरनेट के लिए क्या क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है? पहले टेलीफोन लाइन के जरिए हम नेटवर्क की कनेक्शन कर सकते हैं। एक मॉडेम होता है पेन ड्राइव की तरह, उसको लगा के हम इंटरनेट के जरिए कनेक्शन कर सकते हैं। दो तरह सर होता मेरे है। यहाँ है। हाँ, कई लोग क्या होगा है ना, मॉडेम या उसको डोंगल भी बोलते हैं। मॉडेम होता है, यस सर। उस पेन ड्राइव की तरह होता है, चिप लगी होती है, उसको लगाते हैं और इंटरनेट का हम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर केबल के जरिए भी हम कर सकते हैं। अब दो तरह के मॉडेम होते हैं, एक होता है इंटरनल मॉडेम और दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडल विच इज फिटेड इनसाइड द इंटरनल, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं इंटरनल मॉडल। और जो कंप्यूटर के बाहर से लगाते हैं, जैसे हम लोग लगाते हैं पेन ड्राइव के जरिए, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मॉडल। तो ज्यादातर क्या होता है, एक्सटर्नल मॉडम हमारे पास है। ठीक है। इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस सर। किसके जरिए हम इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं? मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम है। ये सब आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, कि कौन कौन सा इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर है। तो मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये सब हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर हैं। अब इंटरनेट ब्राउजिंग कैसे करेंगे? इंटरनेट को स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट बटन में जाएंगे। ठीक, ये वाला हमारा स्टार्ट बटन है, देख रहे हो ना, सबको दिख रही है स्क्रीन। यहाँ पे जाके हम इंटरनेट टाइप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे इंटरनेट हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसके जरिए हम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्रोम जो बना हुआ है, ये सब हमारे इंटरनेट एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर है। इनको स्टार्ट करके हम गूगल क्रोम को खोल के कोई भी चीज़, गूगल या फिर यूट्यूब, हमें चलाना है यूट्यूब की वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट हम स्टार्ट कर ओपन करके यूज कर सकते हैं। ठीक है,
ये सारे बैक बटन, sir. बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, रिफ्रेश बटन बताएं। देखो ये हमारा बैक बटन है पीछे जाने के लिए, दिख रहा है ना। ये हमारा फॉरवर्ड बटन है, जैसे हम पीछे आए और आगे जाना है हमें, ये हमारा फॉरवर्ड बटन है। ये हमारा रिफ्रेश बटन है, मतलब नेट नहीं चल रहा है, मान लो सही से वेबसाइट खुली नहीं है, तो इसको दबा के रिफ्रेश कर सकते हैं नेटवर्क हमारा। ठीक, एड्रेस बार हमारा कौन सा है, ये हमारा, इसको बोलते हैं एड्रेस बार, ये होता है एड्रेस बार। ठीक, सर कहाँ पे? अरे कहाँ पे, ये एड्रेस बार, ये नहीं दिख रहा है, दिखा, यस सर, ये एड्रेस बार है, यस। ये बैक बटन, ये फॉरवर्ड बटन और ये रिफ्रेश बटन। अगर हमें डायरेक्ट चेंजेस करना है तो उसको डबल क्लिक कर देंगे और हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो एक बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सारी जो भी लिखा हुआ है वेबसाइट है वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। और डबल क्लिक करेंगे तो जो भी चीज हमें मिटाना है वो हम मिटा के फिर जो भी चेंजेस करने हैं वेबसाइट के अंदर वो चेंजेस कर सकते हैं। सर्च इंजन हमारे कौन कौन से हैं बताओ फटाफट। सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है, गूगल, ये हमारे सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या हम बता करते हैं, हमें हमारे जो भी हम खोजना चाहते हैं उसको हमें ढूंढ के देते हैं। सबसे बड़ा सर्च इंजन कोई पूछेगा विच इज द लार्जेस्ट सर्च इंजन, तो क्या बोलोगे, गूगल। Google. इसके अलावा कौन कौन सा, बिंग, याहू, सर्च, आस्क, अल्टा विस्टा, ये सब हमारे सर्च इंजन हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेट चैप्टर था और इसकी आखिरी टॉपिक जो है वो है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है, ईमेल, पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल, जब हम कंप्यूटर के जरिए मेल भेजते हैं। अब हमें तुम्हें खोल के दिखाते हैं, ये हमारा मेरा ईमेल है, ठीक है, ये देखो ये मेरा ईमेल है, क्या नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है ना, ये देखो मेरा नाम लिखा है ना। Yes, sir. तुम लोग भी बड़े होगे तो अपना एक ईमेल आईडी बनाओगे, वो तुम्हारा ईमेल होगा, ठीक है। सर ईमेल से क्या होता है? जीमेल अकाउंट बनाएंगे, ईमेल के जरिए हम किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। अगर तुम लोग अब होते तो हम यहाँ से कंपोज कर देते, जैसे श्रेयांशी अगर जीमेल पे होती तो हम यहाँ पे लिखते श्रेयांशी @gmail.com, ठीक। और फिर हम यहाँ पे अभी भेजेंगे, किसी और श्रेयांशी को चला जाएगा, कोई और श्रेयांशी के नाम से बनाया होगा, ठीक। यहाँ पे कोई भी मैसेज है, हेलो, एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या डालेंगे, सब्जेक्ट में कुछ भी डाल सकते हैं जो भी, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड है तो स्टडी लिख डाल सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम कंप्यूटर और स्टडी, और यहाँ पे कंप्यूटर नोट्स डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अटैच कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, इसके जरिए अटैच कर सकते हैं। ये सब और डीपली हम लोग नेक्स्ट सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस ये समझ लो ईमेल होता क्या है, ठीक। ईमेल के जरिए हम कंप्यूटर के जरिए जब किसी को मैसेज भेज सकते हैं या किसी से मैसेज हम ले सकते हैं तो वो बोलता है, वो होता है हमारा ईमेल, ठीक। कोई जरूरी नहीं है जीमेल के जरिए, याहू पे भी है और बाकी कई सारे सर्च इंजन और कई सारी वेबसाइट्स के, हॉटमेल है, ये सब जरिए, तो वो सब हमारा ईमेल है, ठीक। अब चलो नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज, चैटिंग, जो व्हाट्सएप के जरिए हम करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, या फेसबुक के जरिए करते हैं, मैसेज भेजते हैं, उसको बोलते हैं चैटिंग। चैटिंग का मतलब पता है सबको, यस सर। हाँ ये तो सबको पता होगा, Yes, ये सर, sir. हाँ पता था हमें। ई लर्निंग जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, ये ई लर्निंग है ना। इंटरनेट के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं ना, इंटरनेट नहीं होता तो कैसे पढ़ते, तो क्या सर सबके घर घर आते हैं ना फिर, है ना। Yes, sir. हाँ, तो इंटरनेट नहीं होता तो फिर हमारी दिक्कतें बढ़ जाती है। तो ये हमारा ई लर्निंग है, जब इलेक्ट्रॉनिक के जरिए, इंटरनेट के जरिए हम पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं ई लर्निंग। ई बैंकिंग क्या होता है, जो हम पेमेंट करते हैं एक दूसरे को, देखते हो कभी पापा को भेजते हुए या मम्मी को या भैया को भेजते हुए देखे होगे, पैसे भेजते हुए देखे होगे मोबाइल से, ठीक, अकाउंट नंबर लेके, हाँ पैसे भेजते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल वो करते हैं, पे करते हैं, या मोबाइल रिचार्ज करते हैं, ये सब हमारा ई बैंकिंग है। जब बैंक के जरिए हम बिना बैंक जाए हम मोबाइल या कंप्यूटर से बैंक की फैसिलिटीज यूज कर सकें तो उसको बोलते हैं ई बैंकिंग। एक ई कॉमर्स क्या होता है, जो हम अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या सामान खरीदते बेचते हैं, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स, ठीक। जब इंटरनेट के जरिए, जिसके आगे ई लग गया मतलब वो इंटरनेट के जरिए हो रहा है, वो हो गया हमारा ई कॉमर्स। जब हम शॉपिंग, सामान लेन देन करते हैं, ठीक है, ट्रेड करते हैं, कॉमर्स इंटरनेट के जरिए,
एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज इन द टर्म्स ऑफ मनी, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी एक तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। एक पोर्टल पे हम लोग सब लोग आके एक दूसरे की राय ले सकते हैं ना, जैसे हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर यही हमारा ऑफिस होता, ठीक, और सब टीचर्स होते यहाँ पे, ठीक, तो ये होती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये पढ़ाई नहीं होती। यहाँ पे सबसे राय लिया जाता कि आप किसी पर्टिकुलर मीटिंग पे डिस्कशन होता कि क्या पढ़ाना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे आने वाले सेशन में क्या करना है। तो ये हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, लेकिन ये पढ़ाई के लिए है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कि सब लोग बराबर के लोग आके, जैसे मीटिंग होती है, ठीक, मीटिंग होती है, तो इंटरनेट के जरिए जब मीटिंग करेंगे तो उसको बोलते हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सोशल नेटवर्किंग साइट फटाफट बताओ कौन कौन सी है। सोशल नेटवर्किंग साइट, ये आखिरी है, इसके बाद खत्म। फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग मतलब कि दूसरे के साथ नेटवर्क जोड़ सके, वो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, ठीक, और इंस्टाग्राम, ये हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसके जरिए हम दूसरों से कनेक्ट कर सकते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं। फेसबुक पे नए नए दोस्त बनाते हैं ना। किसकी किसकी Yes, फेसबुक आईडी है, sir. ये देखो फेसबुक आईडी है इसकी, इतना जल्दी। नो सर, मैं हम्म पापा को देखी हूँ। पापा की है। यस चलो सर। ठीक है, बड़े होगे तुम लोग भी फेसबुक आईडी बनाओगे, तो फेसबुक पे नए नए दोस्त बनते हैं, ठीक है। किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेज देना, ठीक है, जिसको जानते पहचानते हो उसी को, ठीक। तो हम, ये सोशल नेटवर्किंग साइट होती है जिससे हम दूसरे नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से हमारी जान पहचान होती है, acquaintances बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, द इंटरनेट। कोई डाउट है इसमें? नो सर। बहुत तेजी से आगे No, बढ़े हैं ना। sir. फर्स्ट फर्स्ट से जब स्कूल खुलेगा तो फिर से इन तीनों चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कोई भी डाउट होगा घर पे पढ़ना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, या फिर हमारी लाइव क्लासेस में, ठीक है। ओके, गुड डे एवरीवन। Yes, sir. गुड डे, गुड डे Good day, सर। sir. गुड डे। Thank Bye. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम वेलकम, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir.